हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में, जहां मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल और गेस्ट पेपर जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती हैं वो आपके लिए लाता रहता हूं। इनमें से आपको किसी भी क्लास का कुछ भी मटेरियल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो जैसा कि आज जो इम्पोर्टेंट है वीडियो सेलेबस है 10th क्लास का जेके बोस का, क्योंकि जो सेलेबस है वो प्रीवियस टाइप सेलेबस नहीं है, ये सेलेबस चेंज हुआ है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपको पहले सोशल साइंस का पेपर हुआ करता था 100 मार्क्स का, अब आपको 100 मार्क्स का नहीं है। मैथमेटिक्स में कुछ चेंजिंग लाई हुई है, तो मैं आपको मेन जो 5 आपके सब्जेक्ट हैं उस पर सेलेबस उनका सेलेबस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको मेन जो कंपलसरी उन्हीं का दिखाऊंगा, जैसा कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस और होता है यही मेन सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू वगैरह। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आपका जो स्कीम कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, उर्दू या फिर हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, तो साथ में साइंस। और इसमें और भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई हुई है, जैसा कि आपको सोशल साइंस में कुछ जो होता है प्रोजेक्ट वर्क होता है, उसमें आपको एग्ज़ाम में कुछ चैप्टर नहीं आते, उन पर मैं आपको बताऊंगा, आपको वो चैप्टर एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि स्टार्ट हुआ इंग्लिश का, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जो आपका सिलेबस है उसी पर बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको प्रोज जो दी हुई है, आपकी जो बुक है वो देखना पहले। टुलिप सीरीज़ की बुक है, क्लास 10th की, क्लास बुक 10th क्लास 10th। आपको प्रोज 19 मार्क्स का, पोइट्री 21 मार्क्स की, शॉर्ट स्टोरीज 10 मार्क्स की, प्ले जो आपका है 5 मार्क्स का, राइटिंग स्किल 20 मार्क्स की और ग्रामर 25 मार्क्स का। तो यहाँ से आपको प्रोज में से क्वेश्चन आते हैं। एक सीन पैसेज होती है जहाँ से आपको उसके ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर निकालने पड़ते हैं। 8 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स टोटल आते हैं इसमें। दूसरी अनसीन पैसेज होती है जो आपने देखी नहीं होती कभी, वो डाल देते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं, एक मार्क्स का एक होता है, 5 नंबर इसके हो जाते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है इंटरनल चॉइस के साथ, जो प्रोज पोर्शन से दिया जाता है। वहाँ पर थीम, सिचुएशन, स्टाइल वगैरह पूछा जाता है, जो आपको 150 टू 200 मार्क्स पर, वो भी 5 मार्क्स का बनता है। तो यहाँ पर फिर आपको एक क्वेश्चन होता है जो प्रोज से पूछा जाता है, लिटरेरी डिवाइस, आयरनी, ह्यूमर, स्टेयर, इमेजनरी, स्माइल, सिम्बली एंड मेटाफर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 5 मार्क्स के बनते हैं। इंटरनल चॉइस के साथ ये बनते 5। पोइट्री सेक्शन में आपको यहाँ पर देख सकते हो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 6 मार्क्स का होता है, मतलब एक अस्क्रिप्शन पोइट्री 6 मार्क्स। उसमें होता क्या है, उसमें समरी के बारे में होता है, ब्लैंक्स वगैरह दी हुई होती हैं, स्टूडेंट्स को भरनी पड़ती हैं। 6 फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, हाफ मार्क्स की होती हैं, टोटल 3 मार्क्स बनते हैं। तो इसी तरीके से पोइटिक एक्सप्रेशन वगैरह दी जाती है, 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पोइट्री सेक्शन से, 5 मार्क्स होते हैं उसमें डिटेल में। स्टेंजा फ्रॉम ए पोएम, स्टूडेंट को 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वर्ड फ्रॉम स्टेंजा, उनके मीनिंग दिखाने पड़ते हैं, वो भी 2 पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, जो पोइटिक डिवाइस वगैरह आइडेंटिटी करनी पड़ती है स्टूडेंट को, 6 मार्क्स के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपको पोइम से इंटरनल चॉइस के साथ क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा, वो 4 मार्क्स का होगा। फिर आपको शॉर्ट स्टोरी में से जो क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट स्टोरी से, थीम, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, करेक्टर, राइटिंग वर्क, लिटरेरी डिवाइस के बारे में 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। टोटल बनेंगे 10, ये आपको इंटरनल चॉइस में होंगे। प्ले में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सीन, सिचुएशन, करेक्टर, ह्यूमर, आयरनी, थीम, क्लाइमैक्स के बारे में पूछा जाएगा, जो 5 मार्क्स का होगा। और आपको 150 टू 200 वर्ड तक लिखने हैं। इंटरनल चॉइस होगी आपको 2 में से एक। फिर आपका राइटिंग स्किल जो होता है, वो आपको जो एक्सरसाइज के एंड लेसन में होता है ना, राइटिंग स्किल शैल आल्सो इंक्लूड टू द एक्सरसाइज, जो आपकी एंड एक्सरसाइज होती हैं, ये टुलिप सीरीज बुक 10 उसमें दिया होता है। नोटिस फॉर नोटिस बोर्ड होता है आपको यहाँ पर 4 मार्क्स का, सिर्फ 50 वर्ड का लिखना पड़ता है। तो आपको नोट्स वगैरह दिए होते हैं, नोट मेकिंग वगैरह फिल इन द ब्लैंक से नोट मेकिंग करनी पड़ती है, 4 मार्क्स की। लेटर राइटिंग होती है आपको 150 वर्ड तक का, 5 मार्क्स का। और एस्से होता है, वो आपको उन टॉपिक दिए हुए होते हैं, उन पर लिखना पड़ता है, 7 मार्क्स का। ग्रामर में आपको एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग वगैरह वो 4 मार्क्स की होती है। रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस 3 मार्क्स का होता है। डायलॉग आपको 3 मार्क्स का, नरेशन 2 मार्क्स का, मॉडल्स 2 मार्क्स का, आर्टिकल्स 1 मार्क्स का। पैराग्राफ राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स बननी पड़ती है, वो 5 बनती है। फिर फ्रेजेस, प्रोनाउन, होमोनाइम, फोन्स इसमें भरे जाते हैं ये वगैरह फ्रेजेस। ये जो है पैराग्राफ राइटिंग फिल इन द फॉलोइंग, ये फ्रेज, प्रोनाउन, होमोनाइम, होमोफोन्स, ये 5 मार्क्स के बनते हैं।
टेंस क्लास पंक्चुएशन, ये आपको यहाँ 3 बनते हैं, तो पंक्चुएशन भी आपको 3 मार्क्स का बनता है। अब असेसमेंट इसकी क्या होती है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 20 मार्क्स, राइटिंग स्किल से 20, लिटरेचर से 35, ग्रामर से 25। तो यहाँ पर ये दिए हुआ है, जैसा मॉडल पेपर होता है वो ऑलरेडी आपको मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, बताए हुए हैं किस तरीके से ये आपके हैं। फिर आपको बारी आती है मैथमेटिक की। नंबर सिस्टम 5 मार्क्स का है, अलजेब्रा 29 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री 14 मार्क्स की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 मार्क्स की, जियोमेट्री 22 मार्क्स की, मेंसुरेशन 11 मार्क्स की, स्टेटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स की। अब दिखाता हूँ मैं आपको आगे इनमें से यूनिट वाइज। नंबर सिस्टम में जिस तरह रियल नंबर आपको है 5 मार्क्स का, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो आपको यहाँ पर जो दी हुई है ये आपको देखनी है। यहाँ पर आपको इरेशनल नंबर कुछ बढ़ाया हुआ है और टॉपिक। अलजेब्रा में आपको पॉलिनोमियल जो है 5 मार्क्स का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 7 मार्क्स का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 मार्क्स की है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7 मार्क्स का है। अब ट्रिग्नोमेट्री देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो आपका है 7 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसमें 7 आ जाती हैं, हाइट एंड डिस्टेंस 7 मार्क्स का है। फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस इन 2 डायमेंशन 8 मार्क्स का आता है, ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स 9 मार्क्स की। यहाँ पर ये जो थ्योरम दी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको याद करनी है एग्ज़ाम के लिए। तो आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आ रहा हूँ कि आपको विद इन 2 मंथ में किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करना है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। सर्कल आपका 6 मार्क्स का, ये दो जो थ्योरम्स हैं इनको अच्छे से देखो। कंस्ट्रक्शन जो है 7 मार्क्स का। तो कंस्ट्रक्शन पर मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप एक काम कीजिए, 2 एक्सरसाइजें हैं, एक पढ़िए एक छोड़िए। आर में क्वेश्चन आता है, आपको एक एक एक्सरसाइज से आता है, दूसरा दूसरी एक्सरसाइज से आता है, आपकी मर्ज़ी। आप अगर एक एक्सरसाइज तैयार करोगे तो आप वही अटेम्प्ट करोगे, दोनों को छोड़ो। मेंसुरेशन में आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 मार्क्स का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 7 मार्क्स का। तो आपको स्टेटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में स्टेटिस्टिक्स 7 मार्क्स की और प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हो, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं। अब आपको सोशल साइंस देखिए, तो मैं आपको पीरियड्स वगैरह नहीं दिखाऊंगा, तो मार्क्स दिखाऊंगा। हिस्ट्री 25 मार्क्स की, जियोग्राफी 25 मार्क्स की, पॉलिटिकल साइंस 25 मार्क्स की, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी एजुकेशन 15 मार्क्स की। और यहाँ पर साथ में 10 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के, टोटल यहाँ पर 90 + 10 100। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप पहले हिस्ट्री जो आपकी है, यहाँ पर एक चीज़ देखते रहना, आपका जो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो है 6 मार्क्स का है। नेशनलिज्म इन इंडिया 4 मार्क्स का है। लाइवलीहुड इकोनॉमिक सोसाइटीज़, आपको यहाँ पर देखना, ये जो है बनता है इसमें द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे इसने बोला एनी वन थीम बिटवीन 3 and 4। ये आपको थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ, ये थर्ड यूनिट या फोर्थ यूनिट, ये आपकी मर्जी, आप इनमें से दो में से एक चूज़ करो, या थर्ड पर या फोर्थ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप एक चीज़ पढ़ो, एक स्किप करो, ये आपको 5 मार्क्स का बनेगा। यहाँ पर देखना आप, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड 6 मार्क्स का बनता है आपको। और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन 4 मार्क्स का बनता है आपको। और ये हुआ इसका कंप्लीट आपको हिस्ट्री का। यहाँ पर आपको एक चैप्टर जो यूनिट है स्किप करना पड़ा। अब जियोग्राफी में देखते हैं हम, यहाँ पर अच्छे से देखना, जो आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है 8 मार्क्स का है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो सिर्फ पीरियाडिक टेस्ट के लिए, आपको एग्ज़ाम में इसका कोई मार्क्स नहीं आने वाला, इसको स्किप कीजिए बिल्कुल। वाटर रिसोर्सेज जो है आपको ये भी पीरियाडिक टेस्ट के लिए, एग्ज़ाम में आपका इसका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसको बिल्कुल स्किप कीजिए। एग्रीकल्चर जो है आपको 7 मार्क्स का आएगा। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज 3 मार्क्स का। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ 3 मार्क्स का। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकानमी 4 मार्क्स का। तो यहाँ पर इसने नोट भी दिया है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज सिर्फ पीरियाडिक टेस्ट के लिए हैं, बोर्ड के लिए एग्ज़ाम के लिए ये नहीं है। अब हम जाते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में देखिए, पावर शेयरिंग 5 मार्क्स का है, फेडरलिज्म 5 मार्क्स का है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी सिर्फ पीरियाडिक टेस्ट के लिए है, इसको इसका कोई क्वेश्चन याद ना कीजिए। जेंडर रिलीजन इन कास्ट 4 मार्क्स का है।
पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ये भी पीरियाडिक टेस्ट के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई मार्क्स इसका नहीं आने वाला आपको। पॉलिटिकल पार्टीज 4 मार्क्स का यूनिट। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी 5 मार्क्स का यूनिट। चैलेंज टू डेमोक्रेसी, ये भी सिर्फ पीरियाडिक टेस्ट के लिए आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। एडेंडम 2 मार्क्स का है। यहाँ पर इसमें आपके लिए एक्स्ट्रा ये हुआ है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसमें ये आया है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसी की आपको नॉलेज दोबारा होनी चाहिए, ये 2 मार्क्स का आपको है। बाकी आपको यहाँ पर ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, चैलेंज टू डेमोक्रेसी, ये आपको नहीं आने वाले एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन। जो आपका अंडरस्टैंडिंग जे.एंड.के के इकानमी है, ये वाला आपका यूनिट 9 मार्क्स का है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 6 मार्क्स का है। ये दो आपको पढ़ने हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जे.एंड.के इकानमी, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये 2 यूनिट आपको पढ़ने हैं। बाकी आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम डिजास्टर, ये आपको 5 मार्क्स का है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए एग्ज़ाम में नहीं होगा। और रोड सेफ्टी एजुकेशन 5 मार्क्स का है, आपको भी ये भी इंटरनल असेसमेंट के लिए आएगा, आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए आएगा, तो ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है प्रोजेक्ट वर्क करना, जो आपको थीम दी हुई है रोड सेफ्टी एजुकेशन पर। ये स्कूल्स तक है इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपको क्या करेंगे इसमें। देखो इसमें क्या है, वाइवा वाइस आपका 1 मार्क्स का होगा, जो आपने प्रेजेंटेशन दी होगी, क्रिएटिविटी दिखाई होगी, 2 मार्क्स की होगी, जो आपने कंटेंट दिया होगा वो भी 2 मार्क्स का होगा। ये आपको खुद देंगे स्कूल वाले मार्क्स। अब इसको छोड़ लो। तो अब यहाँ पर प्रिस्क्राइब बुक जो है आपको, ए टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 10th, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड, जो आपको ये भी पढ़ सकते हो। ए टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास 10th, कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, ए टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक डिजास्टर मैनेजमेंट रोड सेफ्टी एजुकेशन फॉर क्लास 10th। अब बारी आई साइंस की, तो मैं आपको यहाँ पर साइंस ही दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको 3 डोमेन्स हैं, एक फिज़िक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो। तो आपको यहाँ पर देखना कुछ इस तरीके से है, तो ये बीच की चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है। फिज़िक्स आपको 28 मार्क्स की है, केमिस्ट्री 28 की है, बायो आपको 28 मार्क्स की है। हम इसी फिज़िक्स केमिस्ट्री अपने अपने वाइज जाएंगे। आपका जो पेपर है ये 24 मार्क्स 84 मार्क्स का होगा थ्योरी, 16 मार्क्स प्रैक्टिकल हैं, टोटल बनते हैं 100। तो आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपका 10 मार्क्स का है। उसमें से ये चीज़ें पूछी जाएंगी जो इंपॉर्टेंट हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड 5 मार्क्स का है। इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स का है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 4 मार्क्स का है। सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपका है 3 मार्क्स का है। अब केमिस्ट्री की बारी आई, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 5 मार्क्स का है। पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 4 मार्क्स का है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स 8 मार्क्स का है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 6 मार्क्स का है। एसिड बेसिस एंड साल्ट 5 मार्क्स का है। अब सेक्शन थर्ड बायो, लाइफ प्रोसेस आपका 6 मार्क्स का है। यहाँ पर ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपके हैं 4 मार्क्स के। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप गाइड से ज़्यादातर मत याद कीजिए, गाइड बिल्कुल बेकार चीज़ है, उससे मत याद कीजिए, उसमें बहुत क्वेश्चन होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं। उससे अच्छा है आपने नोट तैयार कीजिए। जैसा कि यहाँ पर आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के जो ये टॉपिक दिए हुए हैं, इन सब टॉपिक पर अपने नोट तैयार कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स आपको 4 मार्क्स का है। और इन्वायरमेंट 4 मार्क्स का है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स 4 मार्क्स का है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वर्क जो है वो आपको स्कूल वाले खुद देंगे, क्या करना है क्या नहीं करना सभी पर। केमिस्ट्री फिज़िक्स जो बायो होगा वो आपको खुद ही स्कूल मैनेज करेगा। तो ये आपका साइंस का मेन जो था वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आपको अपना देख सकते हैं थोड़ा, टोटल में आपको यहाँ पर
लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के 6 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन होंगे जो 18 बनेंगे। 9 शार्ट आंसर होंगे इंटरनल चॉइस के साथ 4 मार्क्स वाला ईच, 36 मार्क्स बनेंगे। तो 9 बनेंगे वेरी शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले जो 18 बनेंगे। 12 मल्टीपल चॉइस होंगे 1 मार्क्स वाला सिंगल, तो ये 12 मार्क्स बनेंगे। ये टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिलकर 84 बनते हैं। तो ये आपके लिए था साइंस का। तो बाकी मैं आपको जाता हूँ उर्दू पर डायरेक्ट, क्योंकि बाकी जो ये चैप्टर हैं आपको इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उर्दू की बारी आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके यूनिट कौन कौन से हैं। दास्तान शेर चौथे दरवेश की, मीर अमन ने लिखा हुआ है नावल और मिजाजदार लुट गई, डिप्टी नज़ीर अहमद। अफसाना जो है इबरत प्रेमचंद का। आसमान फूल और लहू नूर शाह का। हाका हाली का है अब्दुल हक। और इंशिया जो खुशामद है सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा। मकाला जो है इकबाल और इंसानियत ख्वाजा ग़ुलाम सैयुद्दीन का। ड्रामा जो है बोर के लड्डू मोहम्मद उमर नूर इलाही। जो शेरी का हिस्सा है गज़लियात में से हमारे आगे तेरा जब किसी ने नाम लिया, ये मीर तकी मीर का। फिर आतिश का, यहाँ पर आपको ऐसे ही बताता हूँ मैं। फिर यहाँ पर गालिब का, शाद का, फ़ानी बदवानी, अर्श सहबाई, अकबर जयपुरी, हमदम कश्मीरी, शबीब रजवाई। कसीदा जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है। नाज जो है रसा जावदानी का है। मरसिया जो है मिर्ज़ा सलामत अली धबेर का है। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक्स के इस तरीके से हैं। मंजूमात नज़ीर अकमर आबादी की मुफलसी, चुकबस्त जो है रामायण का एक सीन, मोहम्मद हसैन आज़ाद, आउल आज़मी, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल जुगनू, मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन बेग, शिकस्त इंतज़ार। रबियात में मीर बब्बर अली अनीस, जगत मोहन लाल रुआं का। किता जो अल्ताफ़ हसन हाली का, नौकरों पर सख्त गिरी करने का इंजाम। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपके मार्क्स बनते हैं। मज़मून जो आपके हैं 12 मार्क्स के हैं। ख़त नवीसी जो आपकी है 8 मार्क्स की है। और असबाक में से क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर, और यहाँ पर दिए गए इक़्तिबास में से किसी एक इक़्तिबास की आपको मज़मून निगारी करनी है। खलासा लिखना है आसान तर्जमा में, 8 मार्क्स का होगा। नसरी सबक का खलासा, आपको किसी को सबक का खलासा लिखना होगा 7 मार्क्स का, या फिर उसमें आपको सवालात के जवाबात लिखने हैं। 3 नसरी असनाफ में से एक पर नोट लिखना होगा। फिर आपको यहाँ पर 6 मार्क्स का नसाब में शामिल 3 नसर नगार जिन्होंने नसर लिखी है उनमें से 3 पूछे जाएंगे। एक की हालात ज़िंदगी का आपको लिखना है। फिर 5 अशार में से 3 की तशरीह लिखनी है। या फिर आपको असनाफ शेर में से शेरी में से जो शायर और मसनूफ़ की शेरी जो है उसको अनवान के साथ लिखना है। नसाब में शामिल गज़ल गो शरा से मुतल्लिक़ 2 अशारती इक़्तिबासात की आपको किसी एक की हालात ज़िंदगी या फिर शायराना खूबियाँ करनी है 6 मार्क्स की। किसी एक शेरी सिनफ़ पर नोट लिखना है, जो भी शायरी वाले हैं उनमें से किसी एक पर नोट लिखना है। फिर खाली जगहों को पुर करना है, आपको अल्फाज दिए होंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के हरूफ की निशानदेही करनी है। ख़त कशीदा अल्फाज, इसमें फ़ाइल मफ़ूल, इसमें सफ़त चुन लेने हैं। तरकीब नहवी करनी है। हिस्सा शेर से मुतल्लिक़ 3 सवालात पूछे जाएंगे। फिर आपको दिए गए अल्फाज में से 2 को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करना है ताकि तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए, ये मेल है या फ़ीमेल है। अल्फाज में से 2 को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करना है ताकि जम्मा या वाहिद वाज़ेह हो जाए। तो दिए गए अल्फाज में से 2 की ज़िद लिखनी है, 2 की जमा और जमा लिखनी है, और 2 के माने लिखने हैं। तो ये था आपका 10th क्लास का सिलेबस जो 2020 से अब आपके लिए आया हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग लाई हुई हैं। तो इसको शेयर करें बाकी फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच।